ओह! वेलकम, वेलकम पिंक विला। प्लीज़ आइए। सो हैप्पी टू हैव यू ऑल। वैसे तो मैं हमेशा होम बाउंड रहता हूँ, तो आई थॉट कि इस बार पिंक विला को ही घर पे बुला लेता हूँ। प्लीज़ आइए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों के लिए मैंने क्या रेडी किया है। प्लीज़ प्लीज़ आइए हमारे साथ। दिस इज़ वेलकम पिंक विला फ्रॉम जेठवा फैमिली और एक बहुत बड़ा हार्ट बिकॉज मेरी पूरी कैन की जर्नी में मैंने देखा पिंक विला ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, तो इसके लिए ये वेलकम तो बनता है कलर से। मैंने कल रात को 12 बजे तक ये नहीं किया है, इजीली 5 मिनट में हो गया था। और ये है सात्विक, मैं आपको सात्विक से मिलाता हूँ। सात्विक, सात्विक आया जो सतु। ये है सात्विक। वैसे इसका नाम सात्विक है बट ये थोड़ा टॉक्सिक भी है, इसकी वजह से मुझे बहुत इंजरी हुई है। ये मेरे नाक पे इसने काटा है मुझे। तो ये है सात्विक। सात्विक હવે તું અહીંયા બેસ થોડીક વાર, હું પિંક વિલાના લોકોને બધાને ઘર દેખાડું। ઓકે ચલો। यस प्लीज़ आइए आइए, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा हॉल कैसा दिखता है। तो ये है हमारा घर, यहाँ पे मैं रहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अचीवमेंट्स। इसमें से जो सबसे छोटी ट्रॉफीज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आई थिंक ये बिकॉज ये वो है जो मुझे मेरे एक्टिंग क्लास जब मैं कर रहा था उस समय मुझे मिली थी। और तब जो चीज़ें अचीवमेंट होती है वो आई थिंक बहुत ही अलग होती है हमारे लिए। तो आई थिंक ये है। और एक अवार्ड जो मेरा ये फर्स्ट अवार्ड था, ये फर्स्ट अवार्ड मुझे मिला था महाराणा प्रताप में अकबर का रोल करने के लिए, फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट मेल। ओके, और मुझे अभी भी याद है मैं क्या स्टेज पर जाके क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे। और वो मोमेंट अभी मैं जैसे इस अवार्ड को पकड़ रहा हूँ मुझे याद आ रहा है मैंने कुछ तो फंबल किया था बहुत ही ख़राब। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। बट मुझे बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए अवार्ड नहीं मिला था और मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ लिखा है ये सब कुछ, कहाँ लिखा है कि मुझे किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, और मैं फंस गया। और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैं इंग्लिश में स्पीच रेडी करके चला गया था और मैं बोल रहा था कि एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ दिस डिसाइड, मुझे बोलना था डिसीजन। तो अब मुझे वो स्पीच याद रह गई है बट तब ज़रा भी याद नहीं थी। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, 2014-15 में मुझे मिला था। और एक और बड़ी अचीवमेंट ये है बेस्ट डेब्यू मेल विशाल जेठवा फॉर मर्दानी 2। ये अवार्ड भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने प्यार किया। बॉलीवुड में जब से मेरा डेब्यू हुआ है तो इस अवार्ड ने मुझे एक रिकग्निशन दिया। और सब लोगों के बीच मैं खड़ा रह के अपनी मॉम के साथ इस अवार्ड को रिसीव कर रहा था। तो ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ बैठता हूँ, क्या करता हूँ। ये वो सोफ़ा है जहाँ पे मैं बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और ऐसी क्रिएटिव बातें करता हूँ। ऐसा आपको लगेगा बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं बैठ के बस चिल करता हूँ। ये पूरा टाइम पास सोफ़ा है, यहाँ पे बैठ के वीडियोस देखो, यूट्यूब देखो, और अपने फिल्म के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं वो देखो। इसमें कोई बहुत बड़ी क्रिएटिव बात नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, और ये है हमारा टीवी। एक्चुअली ये है हमारा बड़ा टीवी। ये बड़ा है, बहुत गरीब थे हम लोग, काफ़ी गरीबी देखी है मैंने, और मेरे घर पे टीवी नहीं हुआ करता था। मैं कैसे कैसे मैं क्या कहूँ, मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, तब जाके मैं खून पसीने की मेहनत से ये टीवी ले पाया हूँ। और मैं आज बहुत ही प्राउड कर पाता हूँ। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास इतना बड़ा टीवी है।
आइए मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये जगह आप याद रखना, बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं ये फ़िल्म शुरू कर रहा था उससे पहले। ओके, मैं आप लोगों को विजुअली दिखाता हूँ इन अ फ़नी वे कि कैसे मेरा डोमेस्टिक एक्सीडेंट हो गया था। हमारा डॉग जिसका नाम है सात्विक, वो एक्चुअली तामसिक है, वो टॉक्सिक है। तो अपने हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, वो गेस्ट के सामने बहुत उन्हें परेशान कर रहा था, खाना खाने ही नहीं दे रहा था। और मैंने सोचा कि उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं यहाँ से भागता हूँ। तो मैं कह रहा था सात्विक, और सात्विक कहते कहते मेरा सर यहाँ पे बैंग हुआ, मैं बाहर गिरा। और ईशान कुछ अच्छा ही इस पे जोक क्रैक करता है, क्योंकि मेरे सर से ये कांच टूट गया और मैं बाहर गिरा। उसने इस पे एक जोक बनाया, वो कहता है टूटा कांच फटा हीरो। मतलब मजाक की भी कोई हद होती है यार। तो यहाँ पे मैं गिरा और मुझे टेंडन कट हो गया, और ये एक्सीडेंट का मार्क अभी भी मेरे पैर में देख सकते हैं। ये ओके, ये एक थोड़ा हीरोइक शॉट आपको बस दे रहा था ताकि मैं थोड़ा अच्छा भी लगूं। ये है वो जगह जहाँ पे मैं सुबह 6 बजे उठ के एवरीडे जिम करता हूँ और अपने ये जो मिनी मसल है उसे बनाता हूँ। ऐसा आपको लगेगा बट ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही आलसी हूँ और मैं ज़रा भी जिम नहीं करता। बहुत ही मुझे आलस आती है जिम करने में। ओके, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ पे आऊँ शाम को, दोपहर को 3-4 घंटे आराम करके यहाँ पे आऊँ, इस व्यू को देखूँ। ये नेशनल पार्क का व्यू है और यहाँ मुझे एक्चुअली सच कहूँ तो बहुत सुकून मिलता है। और जब ठंड का मौसम होता है मैं यहीं पे सोता भी हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अकेले यहाँ पे सुकून से सोने में। और ये वो जगह है, यहाँ पे बैठ के मैं और मेरे मॉम, हम बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं। चाय पीने में हमें यहाँ पे बैठ के बड़ा मज़ा आता है और मैं बहुत ही चिल करता हूँ, गाने लगाता हूँ। इवनिंग में भी या लेट नाइट कभी यहाँ बैठ के। अच्छा, ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है, मैं आपको इसलिए अब ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं। ये जगह के मैं बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत ही स्पेशल जगह है। ओके, और जो भी ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं उसे बहुत ही सेक्रेट मानता हूँ। तो यहाँ इस प्लेस पर मैं खड़े रह के होम बाउंड का जब ऑडिशन में करके आता था, तो एवरी नाइट मैं यहाँ पे 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास यहाँ पे खड़े रह के मैनिफेस्ट करता था, प्रे करता था, भगवान को थैंक यू बोलता था और उन्हें कहता था कि प्लीज़ ये ऑडिशन दिया है उसके लिए जो भी डिसीजन आए वो मेरे फेवर में आए और मैं बेस्ट परफॉर्म करने की मैंने कोशिश की है। अब जो बेस्ट हो उसे ये काम मिलना चाहिए और मैंने अपना बेस्ट दिया था और यहीं पे मैं मैनिफेस्ट करता था। तो आई थिंक ये जो काम मिला है होम बाउंड, जो फिल्म कैन तक गई और इतनी सारी ट्रॉफीज़ आपने देखी, और उसमें एक ट्रॉफ़ी वो भी थी जो दिखती नहीं है, वो इनविजिबल है, जो किसी को पता नहीं है, बट वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो ये है कि मैं कैन रेड कारपेट पर वॉक करके आया और मैं हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई कैन में और स्टैंडिंग ओवेशन मिला 9 मिनट का। तो ये सब कुछ भी एक अवार्ड से कम नहीं है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये इनविजिबल तरीके से मुझे एक अवार्ड ही मिला है, या शायद मोर देन अवार्ड, जो कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगा बट इट इज़ देयर। और जी, तो वो उसकी शुरुआत जब हो रही थी तब मैंने जो प्रेयर्स की थी, मैं हमेशा कहता हूँ, वो यहाँ पे मैं खड़े रह के करता था रात को। इसीलिए ये जगह मजाक मस्ती के अलावा बहुत ही एक सीरियस और सेक्रेट प्लेस है मेरे लिए। मुझे खुला आसमान भी बहुत पसंद है, मुझे खुला आसमान पसंद है। यहाँ पे खड़े रह के कुछ देर तक यहाँ आसपास का माहौल देखना, ग्रीनरी देखना, कुछ बिल्डिंग्स देखना और ये सारी चीज़ें एंजॉय करना मुझे बहुत पसंद है। अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पे आके चिल करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, यहाँ पे कब टाइम निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। और यहीं पे ही मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था घर पे। इतनी भी सेक्रेट प्लेस नहीं है। चलो
जैसे आपने कहा था कि अभी यहाँ पे बात करके निकल जाना, तो मैं निकल रहा हूँ। आइए आप भी, एक हीरो वाला शॉट। कांच तो नहीं है यहाँ पे, अब इनविजिबल ग्लासेस से मुझे डर लगने लगा है। आओ मैं दिखाता हूँ मेरा सेहत का राज कहाँ छुपा है। यहाँ पे ये है हमारा डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल भी एक्चुअली ऐसा है कि सपने से कम नहीं था, ऑनेस्टली। मुझे याद है जब हमने फर्स्ट टाइम कोई डाइनिंग टेबल लिया था, तब मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ी लग्जरी चीज़ें लगती है ना, हर एक के घर पे नहीं होती, तो मुझे बहुत ही शौक था। और जिस दिन मुझे याद है डाइनिंग टेबल हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम लिया था ना, मैं कॉलेज से घर आने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि यार हमने डाइनिंग टेबल लिया है तो मुझे घर पे जाना है, मुझे घर पे जाना है, देखना है, बैठना है, कैसा लगता है। डाइनिंग टेबल पे बैठने की आदत डाल रहे थे, वरना पहले तो हम नीचे बैठ के ही खाते थे। इवन नाउ मुझे कंफर्टेबल तो नीचे बैठ के खाने में लगता है, बट अब धीरे धीरे आदत पड़ रही है। यहाँ बैठ के मैं, आपको लगता होगा कि मैं बहुत ही क्लीन खाना खाता हूँ। कुछ नहीं, सब झूठ है। मैं રીંગણા બટેટાનું શાક, राइस, दाल, भात, रोटली ये सब कुछ मैं अच्छे से दबा के खाना खाता हूँ मैं। और बट दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे बैठ के हम खाना वाना खाते हैं, बातें करते हैं, और मुझे बहुत पसंद है। मैं अच्छा एक और चीज़, जब यहाँ पे बैठे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, जब तक कि सब लोग हमारे साथ ना बैठ जाए, मुझे खाना शुरू करना पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा रहे जब मैं खाना खा रहा हूँ, और जब तक सब लोग आके खाना शुरू नहीं करते तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। और मुझे ये भी बहुत मज़ा आता है कि पहले मम्मी एक बाइट खाना खाएगी, उसके बाद मैं अपना बाइट उठाऊँगा। ये कोई, मैं शिवलरी कहते हैं आई थिंक, वो वैसा मैं फॉलो नहीं करता, ये बस मन से आता है मुझे। तो ये जब मुझे वर्ड्स में नहीं पता था तब से मैं फॉलो करता हूँ। ओके, मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ है। मैं बहुत ही पढ़ाई करना पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करता हूँ, और ये सब मैंने झूठ कहा है तुम्हारे यार। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बुक्स थोड़ी शो में अच्छी लगे इसलिए मेरे भाई ने यहाँ पे रखी है। बट एक बुक है जो हमें हिंदी में पढ़ाई गई थी, जो मेरे पास अंग्रेजी में है। शिव खेड़ा जी की बुक है, आई थिंक नॉट दिस, यू कैन विन। एक्चुअली ये है, ये हमें हिंदी में अपने एक्टिंग क्लास में पढ़ाई गई थी। मेरे गुरु शोएब खान सर ने हमें ये बुक पढ़ने के लिए कहा था। शिव खेड़ा सर की लिखी हुई ये बुक है, इसका नाम है यू कैन विन। जब मैंने हिंदी में पढ़ी थी, इसका नाम है जीत आपकी। उसमें यह है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये इसका फर्स्ट लाइन था, और इसकी ये किताब हमने पढ़ी थी, हमें ये पढ़ाई गई थी। तो ये किताब इसलिए स्पेशल है। ऑल्सो ये ज़्यादा स्पेशल इसलिए हो गई क्योंकि मैं एक बार शिव खेड़ा सर को मिला था, और मैंने उनको कहा था कि आपके हाथ से अगर मुझे ये बुक मिलेगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, और मेरे गुरुजी शोएब खान सर को बहुत खुशी होगी। ये उन्होंने मुझे साइन करके भी दी थी। तो दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ वेरी स्पेशल टू मी। ऑल्सो ये कहने के बाद मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी इस हॉबी को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, उतना ज़्यादा हम एज एन एक्टर निखरते हैं, और वो हमारे परफॉर्मेंस में हम उसे ऐड कर सकते हैं। ये बुद्धा का स्टैचू, ये भी बहुत ही शांति का प्रतीक है, तो इससे एक पीस, इन्हें देख के ही हमें पीस और सुकून मिलता है। तो इसलिए आई थिंक ये सब कुछ मेरे भाई का किया हुआ है। मेरा भाई इंटीरियर डिज़ाइनिंग, अगर आप घर पे देखेंगे तो अगर घर पे हमारे सारे लोग का कुछ ना कुछ एक डिपार्टमेंट सेट है। मेरा भाई इंटीरियर और बाकी सारी चीज़ें करता है, मेरी मॉम हर एक चीज़ का डिसीजन लेती है और मैनेजमेंट संभालती है, और मैं पूरे घर को चलाता हूँ और संभालता हूँ। तो हम तीनों ने एक पार्ट रख लिया है, वो अननोइंगली हम सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और हम लोग वो सब फॉलो करते हैं। और ये सात्विक जिसको अब मैं टॉक्सिक बोलता हूँ, वो सात्विक एक्चुअली हम सबको एंटरटेन करता है,
और मुझे बाइट करता है, और भले ही मैं कैन जाके आऊँ या कोई बड़े से बड़े अवार्ड्स को जीत के आऊँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे बस बाइट करता है। ये मेरा रिलेशन है उसके साथ। हाँ, a lot of people ask me, tell me you are a Gujarati without telling me you are a Gujarati, okay? तो सिंपल विजुअल आपको बता देगा। मुखवास, मुखवास ये दानादार, ये है टिपिकल गुजराती थिंग जो हर गुच्चू करता है और सब कुछ रिलेट, हर एक लोग रिलेट कर पाएंगे इसे। दिस इज द थिंग, गम। बेडरूम, बेडरूम में चले, आ जाओ आ जाओ, एक बार देखता हूँ हाँ सब ठीक है कि नहीं। हाँ क्लियर, आ जाओ आ जाओ। सनसनी पिंक विला की टीम आई विशाल जेठवा के घर पे, बिना पूछे उसके बेडरूम में घुस गई। ये क्या बात है यार, आप लोग प्राइवेसी के नाम पे जीरो हो गया है सब कुछ अभी। मैं आपको बताता हूँ, चलो। ये तो मेरी मॉम की क्यूट सी फोटो। मम्मी पहले थी, अब तो 10 किलो कम कर लिया है। इस पे ज़्यादा बोलूँगा तो बाद में घर पे वीडियो देखने के बाद मार पड़ेगी। अच्छा, अब ये देखिए, ये है, गुजराती में बोलता हूँ, आ છે માં ચામુંડાની મૂર્તિ, અને આ એ જગ્યા છે જ્યાં અમે રોજ ભગવાનને પૂજા કરીએ, અને માતાજીના આશીર્વાદથી આપણે આટલા આગળ વધતા હોય તો હું ભગવાનને ને બધાને બહુ બિલીવ કરું છું અને રોજ પૂજા પાઠ ને બધું કરવાની કોશિશ કરું છું વિધાઉટ ફેલ। આ માં ચામુંડાની મૂર્તિ। ચોટીલે ડાકલા વાગ્યા ચામુંડ માના, ચોટીલે ડાકલા વાગ્યા। अच्छा, मैं आपको इस फोटो के बारे में ज़रा कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप थी जब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम गोवा गया था। गोवा एक्चुअली हर बार लोग कैसे जाते हैं, दे प्रेफर गोइंग विद देयर फ्रेंड्स, ओके। तो ये फ्रेंड्स के साथ गोवा जाते हैं, बट मेरी लाइफ की फर्स्ट गोवा ट्रिप थी मेरी फैमिली के साथ, जहाँ पे मैं अपनी मॉम और मेरी बहन के साथ गया था। और मैं सच कहूँ तो लाइफ लॉन्ग मुझे हमेशा ये ट्रिप याद रहेगी, क्योंकि ये मेरी फैमिली के साथ इस समय पे मैं बहुत खुश था। मतलब 2-3 दिन हमारे लाइफ से लाफ्टर गया ही नहीं था, और हम बहुत हंस रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे, पूल में नहा रहे थे। तो ये लाइफ का वो बेस्ट पिक्चर है जहाँ पे हम लोग बहुत खुश थे। और इस ट्रिप पे तो मेरी लाइफ की बेस्ट ट्रिप अगर मैं कहूँ तो मुझे फर्स्ट गोवा ट्रिप याद आती है। ये रेडियो, इसमें हम पुराने सॉन्ग कभी कभार रात को सुनते हैं, और ये एक बहुत ही स्पेशल पर्सन ने हमें गिफ्ट दिया था, इसलिए ये बड़ा स्पेशल है। ये चप्पल वो है जो बचपन में इसी चप्पल से मुझे मार पड़ती थी। अब मैं बड़ा हो गया, चप्पल छोटी रह गई, इसलिए अब मुझे लगती नहीं है। अभी भी बचपन का ट्रॉमा याद आ रहा है मुझे, इसको साइड में रखते हैं। हाँ जी, अगेन मुझे एक्चुअली पर्सनली एक बहुत बड़ा मंदिर लेने का बहुत मन था, और वाइट मंदिर, क्योंकि इट्स साइन ऑफ पीस और बड़ी शांति फील होती है मुझे। तो ये जैसे ही हम एक घर में शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे ये मंदिर रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी जगह थी, और राधा कृष्ण की मूर्ति, गणपति बाप्पा की मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरिया। मैं हमेशा यहाँ पे मॉर्निंग में दर्शन करके, पूजा करके, कुछ मंत्र पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना अगर मैं घर से निकला तो मतलब कुछ गलत होगा क्या, ऐसा डर लगता है मुझे। और जब मैं ये करके, पूजा करके निकलता हूँ तो आई फील वेरी पॉजिटिव, और मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा। ये मेरा बिलीव है, मैं इसे मानता हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो दिस इज़ दैट। थैंक यू भगवान, थैंक यू। यस, यहाँ पे हम लोग सोते हैं। एक्चुअली मैं आज
31 साल का हो गया हूँ, बट अभी भी मैं इतना ज़्यादा ममास बॉय हूँ कि मम्मा, उसके बाद हमारा सात्विक, जो मम्मी को अभी ज़्यादा प्यार करता है और मम्मी उनको ज़्यादा प्यार करती है, मेरी तो कोई बात करता ही नहीं, और मैं वहाँ पे कोने में मैं सोता हूँ। तो आज भी मैं मम्मी के साथ सोना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ, मुझे ये आदत पड़ गई है। पिंक विला, अब बेडरूम से जाना चाहिए यार, अब मुझे भी रेस्ट करना है, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो। वेलकम टू माय बेडरूम, जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े रखने के लिए जगह दी जाती है और बाकी मुझे लात मार के भगा दिया जाता है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जानवरों से प्यार करता हूँ और बहुत सालों से, आई थिंक 2007-8 से हमने फ़िश टैंक रखना शुरू किया था और मुझे बहुत ही पसंद है फ़िशेस रखना। और सिर्फ फ़िश ही नहीं, आपने देखा हमारे घर पे डॉग है, इससे पहले हमने रैबिट भी रखे थे, हमने एक बिल्ली, मेरा भाई कहीं रास्ते में एक बिल्ली फंसी हुई थी और उसे लगा कि यार ये आई थिंक बेचारी रह नहीं पाएगी, तो हम उसे लेके आए। एक चिड़िया हमने रखी। हम ऐसे बहुत सारे जानवरों को अपने घर पे रख चुके हैं। जैसे हम हर चीज़ों को ह्यूमनाइज करते हैं और कहते हैं कि इंसानों को इंसानों से प्यार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इंसानों को जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। तो आई वॉन्ट कि आप में से भी सब लोग जो भी देख रहे हैं, अगर उसमें से एक पर्सन भी मेरी बात को समझ पाता है, इट्स अ विन फॉर मी। यस, इसका ध्यान मैं नहीं रखता, मेरा भाई रखता है। बस इस बेडरूम में और क्या क्या होता है मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। तो ये पेंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। इसके जो कलर्स है वो कुछ कहना चाहते हैं, वो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे घर पे ये जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। So this is a very special gift from my girlfriend. ये है बूबू। ऐसा ही एक और होता है जो ब्राउन कलर में होता है, उसका नाम है डूडू। ये बूबू और डूडू में हम दोनों अपने आप को देखते हैं। तो जो बूबू है वो मेरे पास रहेगी, जो डूडू है वो उसके पास रहेगा, और हमें उसे अपने साथ रखना है इवन व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, क्योंकि हम लोग शूट पे कहीं ना कहीं जाते हैं, तो हम इसे कोशिश करते हैं कि साथ में हमेशा लेके जाए, और मैं काफ़ी बार, ऑलमोस्ट हर एक बार लेके जाता हूँ, और जिससे हमें लगता है कि वो अभी भी मेरे साथ है यहाँ पे। ओके, बूबू डूडू बहुत ही पॉपुलर है। इसका नाम है मोटकी शोना बूबू, और जो डूडू है उसका नाम है मोटा डूडू। इट्स अ थिंग। और हम दोनों ये बूबू डूडू के ज़रिए अपने आप को देखते हैं। बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। आप सभी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो निब्बा निब्बी है जो फिल्मी वे में और वो बेबी टॉक्स करते हैं वो इस चीज़ को देख समझ पाएंगे। मुझे अभी बोल के हंसी आ रही, बट इट्स अ थिंग। और ये दोनों का कुछ काम नहीं है कार्टून में, आप देखेंगे इन दोनों कुछ काम नहीं। इन दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं। और इन दोनों का एक सॉन्ग भी है, डू 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 फुडू डू फुडू फुडू डू 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 फुडू फुडू फुडू। तो ये एक बड़ा ही फनी सॉन्ग है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है। तो आई थिंक ये बूबू इसलिए स्पेशल है मेरे लिए, और इनको देख के हमें बड़ा मज़ा आता है। ये दोनों जब खुश होते हैं कार्टून में तो मैं खुश होता हूँ, ये दोनों जब दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम भी बड़े दुखी है। लेकिन कार्टून के साथ ना हमारी एक अटैचमेंट हो गई है बहुत ज़्यादा। और हाँ, ये मतलब ऐसा है कि मुझे अब ये चीज़ माननी ही नहीं है कि ये लोग रियल नहीं है। अगर मुझे कोई बोल देगा कि ये लोग रियल में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि उस लेवल की अटैचमेंट हो गई है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ पिंक विला। ऑलराइट पिंक विला, तो ये था हमारा घर। और मुझे ऐसा लगता है घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है फैमिली से, और मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और हर एक व्यूअर
जो देख रहा है उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये जो लास्ट के कुछ दिन रहे हैं मेरे लाइफ में, मेरे करियर के सबसे बड़े दिन थे। और पिंक विला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग होम एंड आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी आई डिड दिस हाउस टूर विथ यू एंड थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।